वेलकम टू वीनस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का वीनस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है ट्रायंगल। काफी लंबे समय हो गए हमने कोई वीडियो नहीं डाला है, लेकिन फिर हम प्रयास कर रहे हैं कि आज से कंटिन्यू वीडियो पढ़ें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होता है, ये कैसे हमारे एग्जाम में महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले चीज होती है कि जो भी चीजें हम पढ़ रहे हैं उसकी बेसिक कंसेप्ट को जानें, क्योंकि अगर जब तक आप बेसिक कंसेप्ट नहीं जानते हैं तब तक किसी भी प्रकार के सवालों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। बाय द वे, अगर सॉल्व भी कर देते हैं फिर भी आप कंफ्यूज रहते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट को पढ़ेंगे। कंसेप्ट पढ़ने के बाद उससे जो भी आधारित सवाल होंगे उन सवालों को हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि ये ट्रायंगल कैसे कैसे हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ट्रायंगल यानी त्रिभुज। त्रिभुज क्या होते हैं, देखिए त्रिभुज नाम से ही किसी भी चीज को पकड़ने की कोशिश कीजिए। त्रिभुज यानी तीन भुजा। इंग्लिश में बात करें ट्रायंगल यानी तीन एंगल। दोनों को मिलाकर मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति, तीन भुजाओं से घिरी आकृति जिसके तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है वह त्रिभुज कहलाता है, अर्थात ट्रायंगल कहलाता है। ट्रायंगल का डेफिनेशन हम लिख रहे हैं, तीन भुजाओं से घिरी आकृति जिसके तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है उसे त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज अथवा ट्रायंगल कहते हैं। हमने क्या बताया कि तीन भुजाओं से घिरी आकृति जिसके तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है उसे हम त्रिभुज कहते हैं। आप कोई भी त्रिभुज बनाइए, अगर उनके तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश नहीं होते हैं वो त्रिभुज नहीं होंगे। दूसरी चीज कि कोई भी त्रिभुज बना रहे हैं हमने की, तो आप देख रहे हैं तीन भुजाएं जो रही हैं, एक भुजा ये, दूसरी ये और तीसरी ये। अब ये बन गई, जो भी आकृति बन रही है वो त्रिभुज है। अब जब त्रिभुज है तो इसका कुछ नाम दे देते हैं ए बी सी। देखिए तीन शीर्ष है तो तीन कोण होंगे, एक कोण यहाँ होगा, दूसरी कोण यहाँ होगा और तीसरा यहाँ होगा। इन तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। इस चीज को ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब भी हम एंगल वगैरह निकालेंगे तो उसमें ये अपना रोल अदा करेंगे। तो इस बात की जानकारी हमें होनी चाहिए कि त्रिभुज कहते क्या किसे हैं और उसके गुण क्या है। तो त्रिभुज तीन रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं और उसके तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। अब हो गई बात त्रिभुज की। अब त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं हमें ये जानना होगा। तो देखिए त्रिभुज जो होते हैं, त्रिभुज यानी ट्रायंगल, ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के मतलब ये कि एक भुजा के आधार पे होते हैं और एक कोण के आधार पे होते हैं। अब पहले जाने भुजा के आधार पे और कोण के आधार पे। तो देखिए हमने बताया कि त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं। एक होता है भुजा के आधार पे, भुजा के आधार पे, ठीक है, ऑन द बेस ऑफ साइड। दूसरा एंगल के आधार पे यानी कोण के आधार पे, कोण के आधार पर।
कोण के आधार, कोण के आधार पे यानी ऑन द बेस ऑफ एंगल। यानी त्रिभुज दो प्रकार के होते हैं, एक होता है भुजा के आधार पर, दूसरा होता है कोण के आधार पर। क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं त्रिभुज यानी भुजा के आधार पर भी पढ़ेंगे और ट्रायंगल एंगल के आधार पर भी पढ़ेंगे यानी कोण के भी आधार पर पढ़ेंगे। तो त्रिभुज जो बना है भुजा के आधार पर भी है और कोण के आधार पर भी है, ये ध्यान रखिएगा। अब हम एक एक करके पढ़ेंगे कि भुजा के आधार पर कौन कौन से होते हैं, फिर कोण के आधार पर कौन कौन से होते हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भुजा के आधार। भुजा के आधार पे हम देखेंगे कि त्रिभुज कौन कौन से हैं। चलिए भुजा के आधार पर देखते हैं। चलिए भुजा के आधार पर देखते हैं। भुजा के आधार पर on the base of side यानी भुजा के आधार पर ट्रायंगल के प्रकार। ट्रायंगल के प्रकार भुजा के आधार पर कितने होते हैं ये देख लीजिए। ट्रायंगल यानी त्रिभुज भुजा के आधार पर जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है, समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल। ये हुआ समबाहु त्रिभुज यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल। उसके बाद दूसरा होता है समद्विबाहु त्रिभुज। इसका इंग्लिश जो होता है वो होता है आपका आइसोसेशन ट्रायंगल। और तीसरा जो होता है वो आपका होता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज को हम कहते हैं स्क्लेन एंगल, यस स्क्लेन ट्रायंगल। ये तीन प्रकार के ट्रायंगल होते हैं। ये भुजा के आधार पे, भुजा के आधार पर ये ट्रायंगल हो गए समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। अब एक एक करके जान लें कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है और विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है। क्योंकि बगैर इनके गुणधर्म को जाने हम इनको पहचान नहीं सकते। सबसे पहले बात करेंगे समबाहु। देखिए रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप केवल उसके नाम से ही पकड़ने की कोशिश कीजिए। जैसे समबाहु, सम मींस क्या होता है बराबर, बाहु मींस होता है भुजा और त्रिभुज मींस त्रिभुज। यानी ऐसे त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हों बराबर हों वो क्या कहलाएंगे, समबाहु त्रिभुज कहलाएंगे। यानी ए साइड ए है, ए बी ए और ए बी है, तो ये समबाहु त्रिभुज होते हैं। यानी ऐसे त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो बराबर हो समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। समद्विबाहु, सम मींस बराबर, द्वि मींस दो, बाहु मींस भुजा। यानी ऐसे त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं उसे हम कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। जैसे ये आपके समद्विबाहु त्रिभुज हैं, ये ए है, ए है और ये बी है। यानी दो साइडें बराबर बताई गई हैं और तीसरी साइडें अलग बताई गई हैं। ये है समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा जो त्रिभुज है वो कुछ इस प्रकार है। ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। यानी तीनों साइडें जो है अलग अलग माप की हैं, अलग अलग लंबाइयों की हैं, तो इसलिए ये क्या है विषमबाहु त्रिभुज। यानी ऐसे त्रिभुज जिसकी सभी साइडें अलग अलग होती हैं वो क्या होती हैं विषमबाहु त्रिभुज।
ये है त्रिभुज के 3 प्रकार भुजा के आधार पे, इसको ध्यान रखिएगा। और दूसरी चीज आपको बताया गया है कि तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है, तो चाहे कोई भी त्रिभुज हो उसके तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे भुजा के आधार पर त्रिभुज कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कोण के आधार पे। तो देखिए कोण के आधार पे क्या क्या होते हैं। अब देखिए कोण के आधार पे, तो कोण के आधार पे देखिए कोण के आधार पर, कोण के आधार पे on the base of angle, on the base of angle यानी कोण के आधार पे। तो कोण के आधार पे देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। देखिए कोण के आधार पे ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, जिसको हम कहते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट ट्रायंगल बोलते हैं उसको, एक्यूट ट्रायंगल यानी न्यून कोण त्रिभुज एक्यूट ट्रायंगल। अब इसको समझ लेते हैं एक्यूट ट्रायंगल क्या होता है। न्यून कोण यानी ऐसे कोण जो 90 अंश से कम होते हैं उसे हम कहते हैं न्यून कोण। तो जाहिर सी बात है न्यून कोण त्रिभुज जो होगा उसके सभी एंगल्स जो होंगे, सभी कोण जो होंगे वो 90 अंश से कम होंगे। देखिए फॉर एग्जांपल इस तरह का, इसको हम कहते हैं 60 और ये 70, तो ये हो जाएगा 50। अब देख रहे हैं सारे कोण जो है वो क्या है 90 अंश से कम है, यानी ऐसे त्रिभुज जिसके प्रत्येक कोण जो होता है 90 अंश से कम होता है वो क्या कहलाते हैं एक्यूट ट्रायंगल यानी न्यून कोण त्रिभुज कहलाते हैं। समझ में आया? आगे दो ले सकते हैं 60, 70, 130 और 50, 180 अंश हो जाएगा। अब आते हैं समकोण त्रिभुज की बात करें। समकोण त्रिभुज इसको कहते हैं राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल समकोण राइट ट्रायंगल यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई एक कोण 90 अंश होता है उसे राइट ट्रायंगल कहते हैं। देखिए ये कोण आपका क्या है 90 डिग्री है, बाकी अन्य दो कोण हैं वो 90 से कम होंगे क्योंकि इनके तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होना चाहिए। ये 90 डिग्री अकेले हो गए तो बचे दो जो होंगे उनके सम जो होंगे 90 डिग्री के इक्वल होंगे। यानी समकोण त्रिभुज ऐसे त्रिभुज जिनके कोई एक कोण 90 अंश होता है उसे हम कहते हैं समकोण त्रिभुज। अब तीसरे की बात कर रहे हैं। तीसरा जो होता है वो अधिक कोण त्रिभुज होता है, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज इसको कहते हैं रिफ्लेक्स ट्रायंगल, रिफ्लेक्स ट्रायंगल यानी अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण किसे कहते हैं सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ऐसा कोण जो 90 अंश से अधिक हो और 180 अंश से कम हो उसे अधिक कोण कहते हैं। तो अधिक कोण देखिए ये आपका अगर है 90 प्लस यानी 110 अंश से 120 अंश कुछ भी हो सकता है, यानी अधिक कोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 अंश से अधिक होता है उसे कहते हैं हम अधिक कोण त्रिभुज। तो ये अधिक कोण त्रिभुज हो गया, ये समकोण त्रिभुज हो गया और ये न्यून कोण त्रिभुज हो गया। ये त्रिभुज के कोण के आधार पर 3 प्रकार थे। इससे पहले हमने आपको बताया कि भुजा के आधार पर त्रिभुज। अब आते हैं त्रिभुज के कुछ और गुणधर्म जानते हैं और उसके बाद सवाल की तरफ चलते हैं, क्योंकि बेसिक कांसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। बेसिक कांसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं आगे।
के कुछ और गुणधर्म जान लेते हैं। जैसे कोई त्रिभुज है अगर ये, तो इसके किसी भी साइड में, चाहे इधर या फिर इधर या फिर इधर, आप चाहे किधर भी बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले आप जानते हैं कि ये त्रिभुज है, तो ए बी सी, यानी ये कोण ए है, कोण बी है और ये कोण सी है। अगर त्रिभुज की बात करें तो इधर की जो एंगल होंगी ये वाली, इस त्रिभुज के बहिष्य कोण कहलाते हैं, यानी एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं। यानी ये क्या है, बहिष्य कोण, बहिष्य कोण। इसी तरह अगर इधर इसकी बात करें तो ये भी बहिष्य कोण होंगे, और इधर की बात करें तो ये भी बहिष्य कोण होंगे। इतना ध्यान होना चाहिए। बहिष्य कोण होते क्या है, बहिष्य कोण जो होते हैं, मान लीजिए इस बहिष्य कोण की बात करें, हम ये सब मिटा रहे हैं केवल समझाने के लिए आपको बताए हैं, तो केवल एक ही लेकर चलें। तो ये बहिष्य कोण है, तो बहिष्य कोण जो होते हैं ये दूर के जो दो एंगल होते हैं उन एंगल के योग के बराबर होते हैं। अगर ये हम यहाँ पर डी कर दें तो हम कह सकते हैं कि कोण ए सी डी इक्वल टू कोण ए प्लस कोण बी, यानी ए सी डी, देखिए जो बीच में होता है वही कोण होता है। तो ए सी डी ये क्या है, बहिष्य कोण है, और बहिष्य कोण जो होते हैं दूर के जो दो कोण होते हैं इनके योग के बराबर होते हैं। इतना क्लियर होना चाहिए। अब उसके बाद कुछ चीजें और जान लेते हैं। जैसे कोई और त्रिभुज है इस तरह ए बी सी, अगर इस त्रिभुज के इन कोणों को आधा किया जाता है और ये अंदर कहीं मिलते हैं, मान लीजिए बिंदु O पर मिलते हैं, तो इनका जो ये कोण होता है ये वहां, ये कोण जो पूछा जाता है BOC, ये होते हैं 90 प्लस a/2। a का मतलब क्या है, इस एंगल की। यानी अगर कोई त्रिभुज इसकी दो भुजाएं दो कोणों को आधा करने पर वह अंदर की तरफ किसी पॉइंट पे मिलती हैं, तो उस कोण का जो मान होता है यानी BOC का जो मान होता है वो होता है 90 प्लस a/2। a का मतलब ये कोण, यानी अगर इस कोण का हमें मान निकालना है तो 90 प्लस a/2 होता है। ये ध्यान रखिएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात कर रहे हैं या फिर 9th और 10th की बात कर रहे हैं, उन सब में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपने आप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। अब एक और बात कर रहे हैं कि मान लीजिए ये A है और ये B है और ये C है। अब यही क्या कर रहे हैं, B और C किसी बार बिंदु पर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यहाँ पर इसको नाम दे दें O। तो उस कंडीशन में अगर इस कोण का मान पूछता है, इस बाहर आएगा BOC का, तो उस कंडीशन में BOC का मान जो होता है BOC इक्वल टू होता है 90 माइनस a/2। 90 माइनस a/2 यानी बाहर के कोण का मान अगर निकालते हैं तो 90 माइनस a/2, ये तो आपको मालूम है यही होगा एंगल। और अगर अंदर की कोण का मान निकालते हैं तो 90 प्लस a/2। ये अपने आप में दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले हैं। इन सभी फार्मूले पे हम सवाल करेंगे, देखेंगे कि सवाल कैसे पूछे जाते हैं और उनका जवाब हम कैसे दे सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन लेते हैं। दोनों पहले तरीके पे बताए गए बहिष्य कोण पे, बहिष्य कोण क्या होता है इसके बारे में हमने आपको बताया है, उस पे सवाल है। दो अलग-अलग सवाल हैं। इस सवाल में पूछा गया है कि कोण ACD का मान पूछा गया है, यानी कोण ACD का मान पूछा गया, उसी को एक से रिप्रेजेंट किया गया है। और दूसरे सवाल में ABC यानी कोण ABC का मान पूछा गया है, यानी ABC का मान निकालने का मतलब Y का मान पूछा गया है, और इस सवाल में X का मान पूछा गया है। अभी हमने आपको बताया कि बहिष्य कोण होते क्या है। देखिए किसी भी चीज को अगर आप पढ़ रहे हैं उसके कंसेप्ट बहुत मायने रखते हैं। अगर आपको नहीं मालूम होगा कि बहिष्य कोण होते क्या है तो आप इसको सॉल्व तो नहीं कर सकते। तो हमने आपको बता दिया कि बहिष्य कोण क्या होते हैं, यानी बहिष्य कोण जो होते हैं कोण ACD जो होंगे, आपको बताया कि दो कोण जो है दूर के इनके योग के बराबर होंगे, यानी कोण A प्लस कोण B। अब कोण A का मान दिया गया है 60 डिग्री और कोण B का मान दिया गया है 40 डिग्री। आप इसको सॉल्व करेंगे तो 100 डिग्री, और यही क्या होगा, कोण ACD यानी x का मान होगा। तो x का मान जो होगा वो 100 डिग्री हो जाएगा।
अब चलते हैं इस सवाल की तरफ। जस्ट इसी का अपोजिट है ये सवाल। इसमें कहा गया है कि ACD का मान 130 डिग्री है यानी 130 डिग्री, और कोण A का मान 60 डिग्री है, तो कोण Y का मान बताइए यानी ABC का मान बताइए। तो चलिए ये जानते हैं कि हम इस त्रिभुज का ये ACD क्या है, वैसे कोण है यानी ACD इक्वल टू कोण A प्लस कोण B, इन दोनों के सम के बराबर होगा ACD। अब ACD का मान दिया है 130 डिग्री इक्वल टू कोण कोण A का मान दिया है 60 डिग्री और कोण B का मान है Y, यानी हमसे Y का ही मान पूछा गया है। अब इसको लेकर और इधर माइनस करें तो 130 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू Y, सॉल्व करेंगे तो ये 70 डिग्री आ जाएगा इक्वल टू Y, यानी Y का मान कितना आ गया 70 डिग्री। तो यानी Y का जो मान है वो 70 डिग्री हो जाएगा। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद है कि अब अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लिए हैं तो किसी भी प्रकार से इस पर क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आप उसके जवाब दे सकेंगे। तो चलते हैं अगले जो दो टाइप जो आपको बताए हैं उस पे सवाल लेते हैं और देखते हैं कि उस पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन क्या है, जैसे मान लीजिए ये कोण त्रिभुज है ABC और इस कोण का मान दिया गया है 60 डिग्री, ठीक, और आपसे पूछा जा रहा है कि अगर B और C का आधा किया जा रहा है तो ये किसी पॉइंट O पर मिल रहे हैं O पर, तो आपसे पूछा जा रहा है कि कोण BOC का मान बताइए। BOC का यानी इस कोण का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो इस कोण का मान कैसे निकालेंगे, हमने आपको कांसेप्ट बताया है कि जब भी किसी त्रिभुज के अंदर दो कोणों को आधा किया जाता है और ये किसी पॉइंट पर अंदर की तरफ मिल रहे हैं तो उनके लिए फार्मूला होता है कोण BOC, यानी इस कोण का अगर मान निकालते हैं तो फार्मूला होता है 90 प्लस A/2, 90 प्लस A/2, तो 90 और A का मतलब है 60 डिग्री यानी 60/2, तो वैल्यू क्या आएंगे 90 प्लस 30, क्योंकि 2 से इसको डिवाइड करेंगे 30 डिग्री आएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो 120 डिग्री, यानी ये वाले जो एंगल होंगे इनका वैल्यू क्या होगा 120 डिग्री हो जाएगा। ये 120 डिग्री BOC का मान होगा और यही हमारे आंसर हो जाएंगे। तो अगर आपको ये कांसेप्ट नहीं मालूम है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसलिए इस कांसेप्ट को भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि कोण A, कोण B और कोण C किसी त्रिभुज के शीर्ष है और यदि B और C किसी बार बिंदु O पर एक दूसरे को पट करते हैं यानी O पर मिलते हैं, यदि कोण A का मान 70 डिग्री हो तो BOC का मान बताइए, यानी BOC का मान पूछा गया है, कोण BOC का मान। अब देखिए हमने इस तरीके के सवालों को कैसे सोल्व करेंगे ये तरीका हमने बता चुका है। तो चलते हैं उस तरीके पे। हमने क्या बताया है कि अगर किसी त्रिभुज के किसी दो सिरों से दोनों सिराएं किसी अन्य बिंदु पर यानी O पर अगर मिल रहे हैं यहाँ पर तो उनका कोण कैसे निकालते हैं, यानी BOC बराबर क्या होगा BOC इक्वल टू 90 माइनस A/2, यानी जब ये दोनों बाहर की किसी बिंदु पर मिलेंगी तो उस समय इस कोण का मान क्या होगा 90 माइनस A/2 होगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये 90 और माइनस A का मान क्या है 70/2, इसको सॉल्व करेंगे आप तो 90 माइनस 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 35 होगा और माइनस करेंगे तो 10 में से 5 माइनस किए 5 और यहाँ बचा 8 में से 3 माइनस किए 5, यानी 55 डिग्री जो होगा वो BOC का मान होगा। तो BOC का मान जो होगा वो 55 डिग्री होगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों तरीके पे आपको सवाल बताए गए हैं कि दोनों तरीके पे सवाल कैसे पूछे जाते हैं और इस सवाल को आप लगाइएगा, देखिएगा कि ये सवाल
एग्जाम हुए या फिर सिलेबस में जैसे 9th 10th वगैरह के जो सिलेबस है उसमें भी ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इस पर कुछ सवाल हम आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, आप उनको सॉल्व करके उनके आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलते हैं, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन है। पहला सवाल है, ये कोई त्रिभुज है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इसका मान दिया गया है 150 डिग्री और इस कोण का मान दिया गया है 40 डिग्री। 40 डिग्री नहीं, 40 नहीं रहेगा, 70 कर देना, 70 डिग्री। तो आपसे ए का मान पूछा गया, यानी कोण ए का मान बताइए। कोण ए का मान आपको बताना है। सी यहाँ रहेगा और डी यहाँ रहेगा, समझ में आया? यानी ए सी डी का मान दिया 150 डिग्री, कोण बी का मान 70 डिग्री दिया गया है, कोण ए का मान पूछा जा रहा है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि कोई त्रिभुज है ए बी सी और ये अंदर की तरफ किसी बिंदु पर मिल रही है ओ पर। तो कह रहा है कि अगर कोण ए का मान हुआ आपका 60 डिग्री, 60 में 80 डिग्री है, 80 डिग्री, तो कोण बी और सी का मान बताइए। कोण बी और सी का मान आपसे पूछा जा रहा है, कोण बी और सी का मान बताना। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन है कि कोई त्रिभुज है ए बी और सी और ये बी और सी किसी बाहर बिंदु ओ पर मिल रहे हैं। तो कह रहा है कि यदि कोण ए का मान आपका क्या हो, कोण ए का मान आपका दिया है 50 डिग्री, तो पूछ रहा है कि बी ओ सी का मान बताइए। यानी कोण बी ओ सी का मान हमें बताना है कि कोण बी ओ सी का मान क्या होगा। ये तीनों क्वेश्चन है, आप लोग इन तीनों क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ईमानदारी पूर्वक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।